नमस्कार, बात खाली के एक और नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडियो में हम तीन हैं, मैं आंचल और अनीस, और 3 दुने होता है 6। 6 ही वो संख्या है जब एक बॉल पे आप मैक्सिमम रन बटोर सकते हैं। और भारत ने एक सुर्खी बटोरी है कि एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा छक्के छुड़ाने वाले देश के तौर पे भारत को जाना गया है। वैसे अगर किसी को आपको पनिश करना हो तो आप उसे छठी का दूध भी याद दिला सकते हैं या उसके छक्के भी छुड़ा सकते हैं। ये 6 की महिमा है कि अगर आप किसी भी चीज की 6 खरीदारी कर लें तो वो आधा दर्जन होते हैं, और जब वक्त के साथ 6 महीने साल के बीत जाते हैं तो आधा साल भी गुजर जाता है। हम 6वें एपिसोड तक आ चुके हैं। अनीस और आंचल यहाँ पे मुस्कुरा रहे हैं, तो आप लोग छक्के छुड़ा रहे हैं या छक्के छूट रहे हैं? देखिए, फेस्टिव सीजन है, छक्के छूटे जा रहे हैं हर दिन। ये चीज है। बिल्कुल प्रेशर है। कहने का था कि एक ये होता है ना कि आप कहीं ज्वाइन करते हैं। मैंने जुलाई से ज्वाइन किया है एक ऑफिस, तो कहा गया था कि 6 महीने आपके हनीमून पीरियड होते हैं, शुरू के 6 महीने प्रोबेशन पीरियड। यहाँ आके पता चला कि वही 6 महीने हैं जो फुल प्रेशर में, क्योंकि फेस्टिव सीजन है। राइट। अच्छा, एक जब 5वीं से 6ठी कक्षा में आते हैं तो एक लेवल अप हो जाता है, प्राइमरी वाला स्वैग चला जाता है, माध्यमिक वाला स्वैग आ जाता है, तो वो भी एक चेंज होता है। उसमें तो हम अपने आप को सीनियर ही समझते थे, क्योंकि मेरा जो स्कूल था वो 2 शिफ्ट में चलता था, 1 to 5 एक शिफ्ट में, मतलब मॉर्निंग शिफ्ट पे, और 6 से फिर 12 तक नेक्स्ट शिफ्ट पे आते थे। 6 में जो पहुंच गया वो हो जाता था सीनियर, तो वो सीनियर क्लास के कहलाते थे। तो हम बहुत सारी जगहों पे पहले ये भी होता था कि कक्षा 5वीं से 6वीं पे आने पे हाफ पैंट फुल हो जाता था। मैं उसी पे आ रहा था कि सबसे ज्यादा खुशी इसी बात की थी कि यार अब हाफ पैंट नहीं पहनना पड़ेगा। तो वो भी एक अलग फील होती थी। तो ये जगह बदलती है, लेकिन एक वायरल वीडियो हो रहा है जिसमें जगह नहीं बदल रही है। एक श्वान यानी कि कुत्ता है जो बीच सड़क बैठा हुआ है हैवी ट्रैफिक में, वहाँ से ट्रक्स गुजर रहे हैं, बसेस गुजर रही हैं, लेकिन वो अपनी जगह नहीं छोड़ रहा है। कोई बहुत पास से गाड़ी गुजरती है तो थोड़ा उठ के खिसक जाता है और वापस उसी स्पॉट पे आता है, वो जगह बिल्कुल नहीं छोड़ रहा है। तो इस कुत्ते के लक्षण उनके जैसे हैं जो अवैध कब्जा करते हैं। मतलब कब्जा जमा के बैठे हो। लेकिन मुझे लगता है उसको इलेक्शन में आना चाहिए। वो तो जगह छोड़ देते हैं। एक सीट छोड़ के दूसरी लड़ लेते हैं, कभी कभी 2-2 में लड़ लेते हैं। नहीं, लेकिन वो जो कब्जा जमा के बैठने वाली बात है कि 5 साल टिके रहना, ये बड़ी बात होती है इलेक्शन में। हाँ, तो उसपे वो लक्षण तो आ गए हैं। कोई आए कोई जाए, हम तो वही रहेंगे। लेकिन एक ये है कि ये जो जानवर होते हैं वो अपना स्पॉट पहचानते हैं बखूबी। अगर आप जो हमारे यहाँ कोठा होता था उसमें भी देखें तो एक नियत स्थान पे ही गाय जाकर बैठती थी, तो उनकी अपनी एक पहचान होती है एक पर्टिकुलर जगह पे जाके। और घर में भी हमारा भी ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर कुर्सी में ही बैठने के हम आदी होते हैं, बिस्तर में भी एक पर्टिकुलर जगह होती है जहाँ पे हम सोते हैं, तो एक थोड़ा कंफर्ट जोन और एक सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है। तो वहाँ कौन सा कंफर्ट जोन है उस कुत्ते के लिए? नहीं, ये माना जाता है कि कुत्ते वफादार होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा इंसिडेंस रहा होगा कि हो सकता है किसी एक्सीडेंट में उसका कोई साथी वहाँ से, हाँ ये हो सकता है, या किसी को वो मिस कर रहा हो उस जगह से, जैसे उसका मालिक उसको वहीं छोड़ के गया हो। तो एन नंबर ऑफ थिंग्स हो सकती हैं। अब ये तो कुत्ता ही बता सकता है। हाँ, ये कुछ दिनों तक अगर अपने किसी साथी को वो किसी एक्सीडेंट में खो दें तो कुछ दिनों तक उस जगह पे वो बार बार वापस जाते हैं, तो एक ये हो सकता है। और अगर मालिक ने छोड़ा होगा तो फिर तो तेरी मेहरबानियां टाइप की कहानी होगी। तो जो भी सच है, लेकिन ये वीडियो बड़ा वायरल है। और एक बात बड़ी वायरल है कि फ्लाइट पे फ्लाइट धमकियां इस वक्त झेल रही है कि उसे हॉक्स कॉल आ रहे हैं, बम डाल देंगे, वो इमरजेंसी लैंडिंग कराई जा रही है। और अब कहा जा रहा है कि ये जो भी लोग ऐसा काम करते हैं उनके खिलाफ सख्त कानून बनेगा। ये आई थिंक हफ्ते भर पहले की घटना है ना, कि राजनांदगांव पे, हफ्ते भर नहीं शायद 4 दिन पहले की घटना है। एक कॉल आया कि दिल्ली फ्लाइट पे कि बम रखा हुआ है, उड़ा देंगे। तो इमरजेंसी लैंडिंग हुई दिल्ली में, और फिर पता चला कि वो 17 साल का एक लड़का था जो राजनांदगांव से है, नाबालिग। प्रैंक करने के चक्कर में उसके साथ प्रैंक हो गया है, और उसे ट्विटर पे डाला था बकायदा। हाँ, तो उसने वहां डाला था। और एक ये भी नैरेटिव आ रहा है कि अपने दोस्तों से वो नाराज था तो उनको फंसाना चाह रहा था, लेकिन वही फंसाने के चक्कर में, अरे तो फंसाने के लिए उनके अकाउंट से पोस्ट कर देता, वो अपने अकाउंट से पोस्ट किया पड़ा है। समझ है, सरकार धीरे धीरे आती है, इसीलिए शायद उन्हें नाबालिग कहा गया है। वैसे एक ये जो कॉल करने की आदत है ना, ये बदलनी चाहिए, क्योंकि जब
डायल 100 सर्विस शुरू हुई थी या उसके बाद डायल 112 शुरू हुई, बहुत सारे लोगों ने बेवजह कॉल किए, कॉल करके टाइम पूछ रहे हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं, ऑपरेटर को ज़बरदस्ती वो इरिटेट कर रहे हैं। और ऐसे में ये होता है कि आप जब ये सारी कॉल कर रहे हैं तो कोई एक इमरजेंसी कॉल वेटिंग पे है। तो और अक्सर ये भी देखा गया ना कि लोग फोन करते हैं, फिर नहीं हमें एम्बुलेंस की जरूरत नहीं है, हम बस कंफर्म कर रहे थे कि ये लगता है कि नहीं। हाँ, तो ये एक बड़ा अजीब सा सिचुएशन रहता है। हाँ, ये तो एक बच्चे ने भी किया था कि वो लगातार कॉल करता था, किसी ने बता दिया था कि 100 डायल करने पे पुलिस आती है, तो वो 100 डायल करता था चेक करने के लिए कि आ रही कि नहीं आ रही। तो फाइनली पुलिस आके उसके माता पिता को समझाई कि बच्चे को संभालो हमको शहर संभालना है तो ऐसी कुछ चीजें होती, बट ऐसे कॉल्स ना हो तो बेहतर है। अब देखते हैं कि क्या नया कानून आता है जो क्या इन कॉल्स को रोक पाता है। वैसे ट्राई जो है वो लगी हुई है कि जो अनवांटेड कॉल है, मार्केटिंग के जो कॉल है, उनको रोक सके। सफलता उनको मिली नहीं है अभी तक, पर ये रुकनी तो चाहिए, क्योंकि काम के समय में या फिर जब हमारा फोन कहीं दूर रहता है और हम जाके दौड़ के देखते हैं कि किसका फोन आया है और पता चलता है कि कंपनी का फोन है या फिर स्कैम कॉल है, तब आता है। कौन से ऐसे प्रमोशनल या स्कैम कॉल सबसे ज्यादा इरिटेट करते हैं? देखिए 2-3 चीजें, लोन ले लो, जमीन ले लो, औकात हमारी दोनों की नहीं होती इस पे मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा याद आता है कि किसी को कॉल आया और उसको कहा गया कि सर आप ऐसा है कि 10,000 रुपये हर महीने जमा करेंगे तो 20 साल के बाद आपको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो उसने कहा कि भाई 1 करोड़ दे दे, 20 साल तक बल्कि 25 साल तक 10-10 हज़ार रुपये महीना लेता रही हो तो ऐसे कुछ कुछ होते हैं। एक और चीज़ जो इस वक्त हुई है, जिगरा रिलीज हुई, कुर्सियां खाली रहीं चुनाव के वक्त भी, और बड़ा उस पर सोशल मीडिया पे भौकाल मच गया। तो उसके जो वासन बाला हैं, उन्होंने, डायरेक्टर ने काफ़ी बताने की कोशिश की कि फिल्म बड़ी अच्छी है, फिल्म बड़ी चल रही है, फिर कहा कि नहीं मेरी गलती नहीं है, और अल्टीमेटली इतने ट्रोल हुए कि एक्स पर उनका अकाउंट ही एक्स हो गया उन्होंने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया। अब वो ये नहीं कह पाएंगे एक्स पर मुझे मैसेज कीजिए, अब वो कहेंगे एक्स में था अब मुझे मैसेज कीजिए। हाँ, टेक्स्ट पे मैसेज हो गया है। मैथ्स का पता नहीं, एक्स की वैल्यू उनको अब पता चली प्रमोशन तो बहुत तेजी से हो रहा था सब जगह, सारी जगहों पे, सारे प्लेटफॉर्म पे उन्होंने प्रमोशन कर लिया था, पर आई डोंट नो। और मुझे ऐसा लगता है कि प्लॉट भी अच्छा था उसका, जो स्टोरी नैरेटिव था। मुझे तो नहीं, लोग ये भी कह रहे हैं कि जिगरा बनाई थी लेकिन आलोचना झेलने का जिगरा नहीं था। और एक ये भी है ना कि नाम बहुत धांसू है जिगरा, उस नाम के थ्रू वो बहुत, जबकि पोस्टर उसका जब रिलीज हुआ तो काफी फेमस हुआ था। लेकिन ये होता है ना कि सिर्फ नाम में ही सब कुछ नहीं रखा है, नाम में क्या रखा है साहब, काम भी कोई चीज होती है। एग्जैक्टली। और मुझे ऐसा लगता है कि उनको शायद रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखनी चाहिए थी जब 46 पे ऑल आउट हुए थे तो रोहित शर्मा ने कहा था कि यार इस एक दिन के बारे में बात नहीं करते, एक दिन तो आपका भी ऑफिस में खराब जाता होगा, जिंदगी में खराब जाता होगा। तो एक मूवी मतलब थोड़ी नज़रअंदाज की जा सकती थी। कभी कभी आप मूवी में इतने डूबे रहते हैं कि क्रिटिकली एनालाइज नहीं कर पाते हैं कि सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। लोग ये भी कह रहे हैं कि जेल ब्रेक में एक और फिल्म आई थी सावी, तो दोनों में बड़ा साम्य है, काफ़ी मिलती जुलती कहानी है। लोग तो पहुंच गए गुमराह तक, श्रीदेवी और संजय दत्त की एक फिल्म थी, बोले ये तो वहाँ से भी इंस्पायर्ड है। तो इस तरह की काफ़ी बातें हो रही हैं, लेकिन यही है कि जो आलोचना सहने का जिगरा था वो फिलहाल। देखिए इस पे और एक बात आती है ना कि आफ्टर कोविड हमारी उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। अब लोग बहुत जबरदस्त मूवी देखना चाहते हैं, एवरेज कोई नहीं देखना चाहता है। और अब स्टार कास्ट से ज्यादा लोग स्टोरीज पे ध्यान दे रहे हैं। स्टोरी बड़ी हो गई, वो बहुत ज़रूरी भी था, वो होना चाहिए। और जो स्टार है उसके पास हमेशा यह मौका रहता है कि अच्छी कहानी पे काम करे। एक्टर सारे अच्छे होते हैं या अच्छे बना दिए जाते हैं। पर आलिया भट्ट ने उसमें बहुत अच्छी और अपने लेवल से, अपने जो जॉनरा है उससे चेंज करके उसने वो। आलिया भट्ट की एक्टिंग में कहीं कोई मतलब ऐसा शक हो ऐसा नहीं है। हमने राजी में देखा है, हमने हाईवे में देखा है, तो एक्टिंग तो कमाल है। लेकिन वही है, कभी कभी डायरेक्टर जो है वो हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे टाइप के मोड में रहता है, और हो सकता है कि दिन वक्त खराब चल रहा हो। वैसे नकली, मतलब ऐसा कहा जा रहा है ना कि इससे इंस्पायर्ड है, तो नकली शब्द एक यूज किया जाता है इसके लिए कि यार ओरिजिनल मूवी वो थी, ये नकली बनाया गया उसका। कभी कभी ना ये पैम्पर करने वाले भी परेशान कर देते हैं। जैसे मुझे अक्षय कुमार का वो एक अगेन इंटरेक्शन याद आता है, जहाँ पे अब अक्षय कुमार के तो अभी दिन अच्छे चल नहीं रहे हैं, सारी फिल्में बहुत अच्छा कर नहीं रही हैं बॉक्स ऑफिस पे। तो वो ही कहते हैं, कोई फिल्म रिलीज होती है फिर मैसेज आते हैं कि इट्स ओके अक्की, ये चलता है यार, होता है यार। तो अक्षय कुमार कहते हैं अरे मरा नहीं हूँ भाई अभी
ऐसी इतनी क्या सांत्वना दे रहे हो। इट्स ओके कि कुछ लाइन से फ्लॉप हो गई, और सबके मतलब बच्चन साहब ने जब शुरू की थी अपनी पारी बिफोर जंजीर, कितनी सारी फिल्में उनकी फ्लॉप हुई थी। तो अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, बट ये है कि हम उसको पचा पाने में बहुत ईजी नहीं होते हैं। और बहुत ईजी नहीं होता है कंबल का धोना। कंबल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी ज़िंदगी का। सर्दियों के आते ही कंबल निकल आते हैं। अब तो घरों में मम्मियों ने कंबल को धूप दिखाना शुरू कर दिया है। और बच्चों का बड़ा अच्छा एक हमारा बचपन में काम होता था कि एक बांस जो छत पे टंगा हो उसमें कंबल टांग दिया जाए, एक एक लाठी बच्चों को दे दी जाए, और फिर कंबल की हम कुटाई करते थे जिससे धूल झड़ती थी। बाद में शायद कंबल कुटाई वाला आइडिया यहीं से निकल के आया। हाँ, वो अक्सर हॉस्टल्स पे भी ऐसा माना जाता था ना कि भाई जिससे दुश्मनी होगी, दो अलग अलग रूम हैं, तो वहां से फुसला के उसको ले आए कोई, लाइटें बंद होंगी, कंबल डाल दिया जाएगा, पीट दिया जाएगा, फिर उसको बाहर कर दिया जाएगा। अब वो ये सोच रहा है कि यार पीटर कौन था। एक कंबल का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक RTI यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन पे एप्लीकेशन लगा था। रेलवे से पूछा गया था कंबल कब धोते हो, तो रेलवे ने जवाब दिया कि महीने में एक आध बार धो लेते मालिक, जब उसमें दाग दिख जाए या उसमें से स्मेल आने लगे। कुछ तो कारण हो कंबल धोने का। नहीं, आई हैव हर्ड कि ये जो कंबल है हर यूज के बाद वो क्लीन होता है, नॉल जो भी क्लीन होता है मतलब झटकारा जाता है, सिर्फ झटकारा जाता धोया है। नहीं जाता है, क्योंकि कंबल के सूखने का अपना एक वक्त होता है, तो वो वक्त शायद नहीं मिल पाता है। हाँ, रेलवे के बारे में ये जरूर है कि रेलवे की चादरें धुलती हैं, जो व्हाइट वाली होती है। हाँ, तो अगर आप ठंड चादर में बर्दाश्त कर पाए, या वो दो चादर जो होती हैं उन दोनों चादरों को अगर आप एक बीच में एयर इंसुलेटर का काम करती है, तो उससे भी कंबल के बराबर आपको ठंड से बचाव हो जाता है। बहुत सारे लोग, खासकर जो हमारी मम्मी और दादी की जनरेशन के लोग हैं, वो अपने पोटले में एक दो चादरें लेके चलते थे। मैं भी ट्रैवल करने के समय मैं अपने बैग में चादर लेकर जाती हूँ। भरोसा नहीं है ना वहाँ किस पे कि कैसा हो, कैसा चादर हो, कैसा हो, तो इसलिए अपना लेके चलना चाहिए। ये एक फायदा ये भी हो सकता है ना कि जब किसी से झगड़ा हुआ, मुंह ढक दिए चादर में, पीट दिया और भाग गए वहां से, हाँ, पता ही नहीं चलेगा, फिर वो ढूंढते रहेगा कौन मारा कौन मारा। हाँ, रेलवे में भाग कहाँ पाओगे, ये एक सवाल है। लेकिन दौड़ के ठीक है, कितनी होगी आगे। महत्वाकांक्षी होना कोई बुरी बात नहीं है। और ये भी लगता है ना कि जब आप AC पे सफर करो और चादरें मिले, और खासकर रात में जब डिम लाइट चालू होती है, तो जब आप निकलो बीच से तो लगता है कि लाशें ही लाशें हैं, मर्चुरी हाउस में आ गए। हाँ, सब सफेद इस तरीके। चादर में नहीं, एक और उसमें वो रहता है ना कि मतलब बहुत प्रजातांत्रिक होता है रेलवे का AC, कोई भेदभाव नहीं करता, बराबर मात्रा में। अगर आप ज़्यादा ठंड के आदी हैं तो भी वही मिलेगा, ज़्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं होती है तो भी उतना ही टेम्परेचर मिलेगा। और अमूमन ज़्यादातर लोगों को जो टेम्परेचर है वो चिल्ड लगता है, वो थोड़ा ज़्यादा ही ठंडा होता है। हाँ। ऑपरेटर को आप बोलें कि थोड़ा सा AC बढ़ा दो, वो खुद बढ़ लेता है। हाँ, ये बात तो AC के परिवर्तन के बहुत ज्यादा उसमें चांसेस होते नहीं है, वो फिर ढूंढते रहिए उसको। हाँ, और एक ऑपरेटर अगर मिलेगा भी तो कहेगा मैं इस बोगी का नहीं हूँ। नहीं हूँ। हाँ, ये वाला आंसर बहुत मिलता है। और कंबल के अलावा जो लगभग नगण्य होता है वो रेलवे का तकिया होता है। हाँ, वो लगाओ ना लगाओ हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि कंबल को तकिया बना लेते हैं। बना लेते हैं, हाँ। तो कंबल में वजन तो होता है। तो क्या ये सच है, मतलब महीने में एक बार धुलता है? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि ट्रेन की कंबलें थोड़ी साफ तो रहती हैं। वे साफ रहती हैं, लेकिन वही है कि उसको रोज प्रैक्टिकली धोना तो संभव नहीं है। पॉसिबल तो नहीं है। अब या हो वो सकता है हॉट एयर ऐसा कुछ करते होंगे। हाँ, कुछ ऐसा एक ट्रीटमेंट करते होंगे, बट उन्होंने RTI में जवाब दिया है तो बात काफी। हाँ, और वो धोने पर बात आई है, तो धोने का एक प्रोसेस होता है कि पानी में डुबाओ। घर के कंबल कितनी बार धुलते हैं? हमारे यहाँ तो देखिए ये डिपेंड करता है, आप धो रहे हैं या घर वाले धो रहे हैं। घर वाले धोते हैं तो फिर दोनों को धोते हैं, कंबल को भी और कंबल वाले को भी। तो साल में 2-3 बार अक्सर धुल जाता है। हाँ, मुझे एक तो ठंड जब शुरू होने वाली हो उससे पहले उसको कस के धूप दिखाई जाती है, हफ्ते 1.5 हफ्ते 2 हफ्ते 10 दिन। उसके बाद फिर जब ठंड खत्म होती है तब शायद जो आजकल जो कंबल आ गए हैं थोड़े वुलन पैटर्न वाले, उनको धोते नहीं है, उनको ड्राई क्लीन पे भेज देते हैं। ड्राई क्लीन के बाद उनको पैक कर दिया जाता है, बीच में वो जो नेफ्थलीन की बॉल होती है, डामर गोली कहते हैं हमारे यहाँ, वो डाल वाल के। और ठंड के बाद कई मौसम गुजर जाते हैं, वो जो डामर गोली की अपनी एक सुगंध है वो रह जाती है कंबल के साथ, और वो पूरे सीजन रहती है, इतनी स्ट्रांग होती है। फिर वो नॉस्टैल्जिया फील कराती है कि यार हाँ, ऐसा मतलब कीटाणु के आदमी ही उस सुगंध में रह जाए। यही अपने आप में बड़ी उपलब्धि से एक और बात याद आई कि
गुजरात में एक करिश्मा हुआ कि गुजरात के गांधीनगर के पास में बाकायदा एक कोर्ट चल रहा था। 100 एकड़ ज़मीन के मामलात वहाँ पे सुने गए, उन पे कुछ फैसले भी सुना दिए गए और ये पूरा सिलसिला चलते चलते पता चला कि जो जज साहब, जो वकील, जो जज का स्टाफ ये पूरी कवायद कर रहा था, सारे नकली थे। अरे वाह, ये तो गोलमाल हो चुका है। तो ये फैसला किसके हक पे गया फिर? अब जज को जज करेगा। ये इसका एक और किस्सा आया था ना कि शायद यूपी या बिहार से एक आईपीएस घूम रहा था रास्ते पर। छत्तीसगढ़ में था एक तो। अच्छा। हाँ, और वो आए, उन्होंने कहा कि हम प्रोबेशन पे हैं, हम आईएएस सेलेक्ट हो गए हैं और वो गए राजधानी के दूर वाले, मतलब जांजगीर चांपा टाइप के जिले पे जो थोड़ा दूर होते हैं, अपने उन्होंने फर्जी बना रखे थे चिट्ठी पत्री। वहाँ पहुंचे, वहाँ पे रेस्ट हाउस में रुके। अच्छा, हाँ, सरकारी आओ भगत का पूरा फायदा लिया। महीना डेढ़ महीने वहाँ के, हाँ, महीने डेढ़ महीने यार, मतलब वहाँ के जो पूरे प्रशासनिक ऑफिसर थे, अब एक ही बड़ा होगा जिले में, आईएएस से बड़ा कलेक्टर, बाकी सब उनके अधीनस्थ थे, तो सब उनको जी हजूर सलाम। उन्होंने पूरा प्रशासन समझा, सरकारी चाय नाश्ते का मजा लिया। बाद में भी सरकारी ही चाय नाश्ता मिला गिरफ्तार होने के बाद। थोड़ा ला रहे हैं लोग ऐसे स्कैम करने के तरीके। इनका जो कॉन्फिडेंस होता है, मैं उसका कायल। अरे बड़ी बात यह है कि पूरा प्रशासन उनके आवभगत पे लगा और 1.5 महीने पता ही नहीं चला कि वो नहीं पता चला ये। हाँ, नहीं, क्या होता है कि जैसे आप किसी सरकारी ऑफिस में जाके अपनी ही जरूरत का, अपने अधिकार का, अपने ही हक का एक कागज निकालने के लिए आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि सरकारी ऑफिस के सवालों का आप जवाब दें। उसके वो आपको एक कागज उछाल के कहेगा इस पे एप्लीकेशन लिख दो, तो पैरों के नीचे की जमीन खसक जाती है पढ़े लिखे लोगों की भी, कि यार क्या एप्लीकेशन लिखना है। फिर वहाँ पे जो एक होते हैं कोऑर्डिनेटर, वो फिर आपको बताते हैं कि मुंह में पान भरो, ऐसा ऐसा लिखो, ऐसा करेगा तो फिर ऐसा करेगा, और इस टेबल पर नहीं देना है, उस टेबल पे देना है, और खाली एप्लीकेशन नहीं देना है। बिल्कुल ऐसे, एकदम मुझे सिनेरियो याद आ गया वहाँ का। तो ऐसे तंत्र में जहाँ पे जिसका अधिकार है वो अपना हक नहीं ले पा रहा है, ये जो नाहक घुस आए हैं, मतलब नकली ऑफिसर बनके, और मैं ये सोचता हूँ कि उनके ठीक नीचे का जो ऑफिसर होगा, जिसने महीने भर उनकी सेवा सत्कार की होगी, खुलासे होने के बाद क्या उसको कैसा लगा होगा। और अक्सर ये होता है ना कि जब कोई नया ज्वाइन करता है तो उसको गिफ्ट दिए जाते हैं, और सब अपने अपने शक्ति अनुसार गिफ्ट देते हैं कि यार मेरा ज्यादा महंगा लगना चाहिए, मेरा ज्यादा। उस पे घर वाले फिर अलग धोए होंगे जनरली, उनकी पत्नियां कि अरे मुझे पता था ये नकली है, उसके बाद तुम गिफ्ट लेके गए, मेरा सोना गिरवी रख के गिफ्ट दिया है। मुझे तो वो याद आता है, एक ना फिल्म आई थी चाइना गेट, उसमें एक सीन था जहाँ पे हीरो जो है वो एक महिला को अपनी माँ बता के ले आता है, और जैसे हाँ मिशन पे जाने के लिए, और अमरीश पुरी साहब माँ सुनते ही प्रणाम करते हैं। और जब खुलासा होता है कहते हैं किसके किसके पाँव पड़ा दिए। तो ऐसा कुछ माहौल होता है, और इसलिए भी मतलब ये कमाल की चीज़ है क्योंकि गुजरात में ये जो भाई साहब पकड़ाए हैं, मॉरिस सैम्यूल इनका नाम है, इससे पहले एक सीएमओ पकड़ाए हैं, वो भी नकली थे। बताओ। और एक पीएमओ के ऑफिसर पकड़ाए, वो भी नकली थे। पीएमओ के ऑफिसर? हाँ, ये तो अच्छा खासा वो स्कैम सोच समझ के रंजिश। हाँ, और इस कभी कभी ना ये मतलब ट्रेंड जो चल रही ना, मतलब गेहूं के साथ घुन वाली कहानी, कि कहीं अंडर कॉन्फिडेंट असली ऑफिसर कहीं न धुना जाए। तुम तो नकली हो ऐसे। अच्छा, फिर उसने जिसके मतलब जिसको निकाला गया, कई बार होता है ना कि क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, निकाल देना को, हाँ, सस्पेंड कर दो, हाँ, या मतलब जिसके रेस्ट्रिकेट कर दो, या रेस्टिगेशन पे उन्होंने साइन किया होगा, फिर वो आदमी अब ये सोच रहा है कि मैं ज्वाइन करूंगा नहीं करूंगा, किसके सिग्नेचर है मेरे साइन उस पे, लिफाफे पे या कागज पे। तो ये बड़ा एक अजीब सा सवाल आ जाता है कि यार पीएमओ से मेरा सस्पेंशन आया है। हाँ, मतलब सरकार में जो था नहीं उसको भी निकालना, मतलब सरकार से ये कि जो है ही नहीं उसको निकाला जा रहा है, ये भी। और बहुत असली नकली का ना एक खेल, ट्रेन की हमने बात की, उसमें भी होता है कि बहुत सारे जो युवावस्था का दौर होता है, जब ट्रैवल कर रहा है कॉलेज का कोई ग्रुप हो और टीसी आए, और अगर आपके पास टिकट है वैलिड, तो जब टिकट वैलिड है तो लोगों को लगता है ट्रेन ही उनकी है, तो टीसी कहेगा टिकट दिखाओ, तो लड़के कहेंगे आईडी दिखाओ। अपने टाइम पे क्या होता था कि 10-12 लड़के आते थे, लड़के लड़कियां पूरे गांव से, तो एमएसटी बनता था, हाँ, मंथली पास बनता था, तो वो 3 लोग बनवाते थे, बाकी लोग बोलते एक आया टिकट दिखाओ सर,
ये लो यार एमएसटी है, फिर दूसरा टिकट दिखाओ यार ये भी एमएसटी है, एमएसटी वाले कितने बता दो, तो 6-7 लोग बच जाते थे। तो मैं उनमें से था। महीने 1.5 महीने 2 महीने तक मैंने टिकट नहीं कटाई, लेकिन एमएसटी के लिए बराबर बचता रहा। एक तो खूबी टीटी की भी होती है कि वो टिकट से पहले चेहरा देख के समझ जाता है हाँ, चेहरा देख के समझ कि आता है। कौन है। और यूजुअली अब तो खैर चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन पुराने समय में जब टीटी ट्रेन से गुजरता था तो हो सकता है आपकी ट्रेन की वॉशरूम की अगर पड़ताल करें तो 3-4 लोग बरामद हों वहाँ मिल से। जाते थे। अच्छा, अपने यहाँ पे एक और किस्सा हुआ था। मेरी सिस्टर की एक फ्रेंड है, उसके कॉलेज में वो कोट चलता था, ब्लैक पैंट, ब्लैक कोट और व्हाइट शर्ट। टीसी का भी सेम होता है। तो वो जब सिलियारी से ट्रेन निकलती थी, मांझार आती थी, तो वो अपना कोट डाल लेती थी ठंड के टाइम पे। पूरे ट्रेन में भगदड़, अरे टीसी आ रही, टीसी आ रही। उसकी पर्सनैलिटी भी ऐसी दबंग टाइप की थी। फिर बाद में पता चला 3-4 दिन बाद लोगों को, अरे यार ये टीसी नहीं है। तो इस चक्कर में फिर बाकी लोग बाद में पकड़ाते गए। जब एक्चुअल टीसी आया तो उनको लगा कॉलेज का कोई स्टूडेंट होगा। एक तो वो भी होता है ना कि जो लोकल और पैसेंजर ट्रेन होती हैं उसमें अक्सर जो टीटी होता है उसको भी लोग स्टाफ ऐसा treat कर देते हैं ऐसा ये। बोल के निकल जाते थे। तो वो पूछता भी नहीं था आईडी वाईडी। और बहुत सारी जगहों पे ये भी होता है कि टीटी को भी पता होता है कि यार ये कॉलेज वॉलेज के लड़के हैं, मुश्किल से इनके पास पैसे होते हैं, तो बहुत सारी चीजें वो नजरअंदाज भी कर देता है हाँ। कि चलो ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ तो लोग ईमानदार हैं, कम से कम टीसी को कुछ करते नहीं, भाग जाते हैं उसको देख के। कुछ जगहों पे टीसी को ऐसा किस्सा काफी सुनने को मिला है कि टीसी को धक्का दे दिया जाता था टिकट पूछने पर। हाँ नहीं, वो तो न्यूसेंस तो एक एक मैं अलग अपने कहानी। साथ का इंसिडेंट बताऊंगी। मैं चापा से रायपुर ही आ रही थी, ट्रेन में मैं बैठी, तो मेरे पास उस दिन टिकट नहीं था और कुछ जल्दबाजी में मैं आ रही थी, तो टिकट मैंने नहीं कटाया। और मैं जैसे बैठी, मैं अपने फ्रेंड को फोन कर रही थी, तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि कुछ नहीं होता, थोड़ी दूर का है सफर, हो जाएगा, नहीं आएगा 2.5 घंटे होते हैं। 2.5 घंटे मतलब नहीं आएगा? आता है टीसी, नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो मैंने बोला नहीं यार, अच्छा नहीं लगता है ऐसे, मैं कभी बिना टिकट के ट्रैवल नहीं करी हूँ। मैंने बोला कि नहीं, मैं बात करके जाऊंगी टीटी से। मैंने ढूंढा, पूरी ट्रेन में ढूंढा, बहुत मुश्किल से मुझे एक टीटी मिले और मैंने उनसे बात की कि ऐसा ऐसा है और मैं टिकट नहीं ला पाई हूँ। तो फिर उन्होंने उल्टा 600 का और मेरे ऊपर जो फाइन ठोका। तो मैंने सोचा कि यार नहीं ही बताना था, नहीं बता के बच जाती शायद, और 600 रुपए बच जाते मेरे। तो फिर उस दिन मुझे ऐसा लगा कि ईमानदार होके भी थोड़ा गड़बड़ हो गया है। अक्सर लोग ईमानदार होना चाहते हैं, मगर जो ऊपर बैठे लोग हैं वो लोग ईमानदार होने नहीं देते हैं। नहीं, तो अगर आप लीगली फाइन पटाएं तो वो ज्यादा ही होता है। अगर आप रसीद लेंगे तो वो हमेशा महंगा होता है, ज्यादा होता है। हाँ, ये लेकिन ठीक है, मतलब टिकट वो का पैसे 3 गुना लेकिन फिर रेलवे को जाते हैं, जी, जिससे बिल्कुल। फिर वो महीने में एक बार कंबल धोते हैं। तो वो पैसों का सदुपयोग तो होता है। तो इसी नोट पे एक बार हुआ ये कि एक सज्जन जो है वो ट्रेन में सफर कर रहे थे, टीटी आए, टीटी ने कहा टिकट, कहा WT, बोले मतलब, बोले विथ टिकट। WT का मतलब माना जाता है विदाउट टिकट। तो टीटी ने कहा दिखाओ, तो उन्होंने दिखाया, तो टीटी ने कहा ये तो प्लेटफॉर्म टिकट है। तो भैया जी कहते हैं उतरेंगे भी तो प्लेटफॉर्म में ही। ये अच्छा था। तो ऐसे रेलवे के किस्से आप भी सुनाइएगा। हम अगली बार सप्त समारोह करेंगे बात खाली का 7वां एपिसोड लेकर। ये बातचीत कैसी लगी अपने कमेंट से जरूर बताइएगा।